हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। मैं हूं डॉक्टर अभिनव पवार, एम्स न्यू दिल्ली से। तो जैसे कि वीडियो की टाइटल से आपको चल गया होगा पता कि बायोलॉजी में अगर 360 में से 360 मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना होगा। अब ऑब्वियसली सबसे बेस्ट इंसान कौन होगा आपको ये बताने का, ऐसा इंसान जिसने स्कोर किया हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए अपने ही स्टूडेंट, मैं बहुत प्राउड हूं ये बताने में, मेरा स्टूडेंट मुनीश अरोड़ा, जिसने नीट 2021 में परफेक्ट 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है बायोलॉजी में। तो आज मुनीश से जानते हैं कि इसकी जर्नी कैसी रही, कैसे इसने बायोलॉजी को स्टडी किया और कैसे ये बिल्कुल जो परफेक्ट स्कोर है वो कैसे ले पाया। सो मुनीश, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश अरोड़ा। नीट 2021 में मेरा स्कोर है 671 और बायो में जैसे सर ने बताया वो परफेक्ट स्कोर आया 360 आउट ऑफ 360। तो लास्ट में ना सर ने क्लासेस स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी रिविजन्स की, तो उसमें सर एनसीईआरटी को बिल्कुल फोकस करते थे। एनसीईआरटी की सारी डिटेल्स, समरी और जो डायग्राम्स की लेबलिंग होती है, सारे डायग्राम्स और जो भी फ्लो चार्ट्स हैं सब कुछ सर ने एक्सप्लेन करा। तो सारा स्टडी मटेरियल वो यूज़ करने के बाद जब सर की क्लासेस अटेंड करी तो उससे काफ़ी हेल्प हुई और उससे मेरा स्कोर भी काफ़ी इंप्रूव हुआ बायो में। तो मुनीश, सबसे पहले तो बच्चों का हमेशा मन में डाउट होता है कि पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना क्या है, कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्या मुझे कोई बहुत बाहर की टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत है। तो आज मुनीश से हम जानते हैं कि मुनीश ने अपने टाइम पे किस टेक्स्ट बुक को स्टडी किया था। तो बताओ बच्चों को यार। तो पढ़नी तो बस एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं उठानी। बस जो मॉड्यूल्स के अंदर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होते हैं पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उन पे फोकस करना है और एनसीईआरटी। उसके अलावा बस आपको कोई और भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी। ठीक है, तो पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी है। देखो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मुनीश ने भी आज बोल दिया। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक ली, एक बार स्टडी की, एग्जाम दिया, हो गया काम। नहीं, पढ़ने का मतलब ये है, मैं मुनीश को बोलूंगा अपनी बुक्स की हालत दिखाए कि जब तक आपकी एनसीईआरटी ऐसी नहीं हो जाती है। मुनीश एक बार कैमरे में दिखाओ कि आपकी बुक्स की क्या हालत हुई पड़ी है। ये देखो की बुक, इसका लेमिनेशन भी उतर गया और कवर भी अलग हो चुके हैं। और लास्ट में जो चैप्टर है बस कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसका फर्स्ट पेज है और पूरा चैप्टर वो भी फट चुके हैं। और अंदर से भी आप बुक देखोगे अगर मुनीश की, तो पूरी बुक ऐसे मार्क्ड हुई पड़ी है और कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि यहाँ खाली जगह पड़ी हुई है। मतलब ये बुक देख के लग रहा है कि एटलीस्ट मुनीश ने कम से कम 30, 40, 50 बार बुक को पढ़ा ही पढ़ा होगा। सेम मुनीश की 12th की बुक की भी ऐसी हालत है। अगर आप 12th की बुक देखोगे, इसकी भी लेमिनेशन फटी हुई है। तो आपकी बुक अगर 2 साल के एंड तक ऐसी नहीं हो जाती है, मतलब आपने कम पढ़ाई की है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपने एनसीईआरटी बहुत पढ़ लिया, अपनी बुक खोल के देखो, अगर बिल्कुल सही सलामत है, कोई कटी फटी नहीं है, कहीं से भरी नहीं है, मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ी, आपकी बुक ऐसी हो जानी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक तो क्लियर हो गया कि आपको कहां से पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली हम सबके माइंड में आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चंस कहां से सोल्व करें हम। तो मुनीश ने कौन सी बुक यूज की थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और कोई एक्स्ट्रा चीज की थी आपने? एक बार बताओ बच्चों को यार। क्वेश्चंस में तो एमटीजी, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, उस बुक से सारे क्वेश्चंस करे थे। जो लास्ट में प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो भी मैंने करे थे साथ में। और उसके साथ में करनी है एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके अंदर एमसीक्यूज का नंबर काफ़ी कम है लेकिन बहुत हाई क्वालिटी एमसीक्यूज है। और उसके साथ में मैंने उसमें जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी सारे थॉरली अच्छे से पढ़े थे और वो भी सोल्व करने हैं। और उसके बाद आते पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट के 10 ईयर्स के। तो आप जब वो पढ़ोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। बेसिकली जो था 2019, 20 और 21, इन तीनों में तो प्योर एनसीईआरटी थी। आप 340 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। और जो बाकी भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से डिराइव्ड होते हैं, तो उसमें भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है और क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छी बात बोली मुनीश ने कि क्वेश्चंस सारे एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। हमारी बात मत मानो, आप इंटरनेट से उठा लो, 3 साल के पेपर उठा लो और फिर क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली कहां से आया, लाइन टू लाइन उठ के कहां से आया। आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं लास्ट काफी सारे सालों से। तो अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाहर करने का मतलब नहीं बचता है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि सर आपके टेस्ट में भी या कहीं भी आप टेस्ट देते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन बाहर से जरूर आते हैं। उसके पीछे एक रीजन होता है यार, वो ये कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। अगर आप आज ही हर टेस्ट में 350, 360 स्कोर कर रहे हो बायो में, तो आप पढ़ना छोड़ दोगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, जितना परफेक्ट अचीव कर सकता था, मैक्सिमम अचीव कर सकता था, मैंने कर लिया, अब मुझे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी थोड़े से क्वेश्चन बाहर से डालते हैं, जिससे कि आप जस्ट थोड़ा सा ऐसा रहे कि मुझे और पढ़ना है और स्कोर करना है। तो वो फीलिंग आपके अंदर पूरे 2 साल रहे, सिर्फ इस वजह से क्वेश्चंस बाहर से डाले जाते हैं। इवन
मुनीश ने जैसे बताया कि जो बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही डिराइव्ड हैं, और इसके लिए ना हमारी जो टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज होने वाली है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। जनवरी से टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज कंडक्ट करवाई जाएगी, और मुनीश और जो बाकी टॉपर्स हैं, हार्दिक, दीप, सिमरनजीत सिंह, दिव्या, ये सब दिन रात मिलकर क्वेश्चंस बना रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो आपके टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जाएगा। और हर टेस्ट के बाद हर एक क्वेश्चन के, हर एक ऑप्शन की बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगी जो यही लोग करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि कोई भी जो न्यू वीडियो आती है आप उसको मिस ना करें। साथ में मुनीश, कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कि बायो तो रटने वाला सब्जेक्ट है, कई चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ पाते, कुछ चीजें हैं जिनके नाम नहीं याद रहते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत बच्चों को दिक्कत देती है। मुझे पर्सनल टाइम में, अपने टाइम पे भी देती थी, शायद आपको भी दी होगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने क्या किया था? तो अब जो एग्जाम्पल से पूछ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उसमें समझ तो आ जाता है सभी को, पर क्वेश्चन समझने वाले पार्ट से नहीं आता, उसमें आते हैं एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं डायरेक्ट कि इस फाइलोटैक्सी में जैसे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी किस में है, उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, और एस्टिवेशन पे आ जाते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन किस ऑप्शन में है। तो और जो एग्जांपल्स है आगे फैमिलीज की सोलेनेसी का मेंबर कौन है इन प्लांट्स में से, तो वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, उसमें हम कुछ समझ नहीं सकते, तो वहाँ पर निमोनिक्स बना लेते हैं कि हमें सारी जो एग्जांपल्स हैं वो एक पोर्शन के हमें निमोनिक बना के बस वो निमोनिक याद रखना है, और जब भी वो क्वेश्चन आएगा तब हमें वो निमोनिक याद आना चाहिए, उससे हम वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मुनीश ने निमोनिक्स की बात की, निमोनिक्स बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है और बहुत लोग करते आए हैं, इवन मैं भी अपने टाइम पे करता था। और आपको जान के हैरानी होगी, 6 साल पहले मैंने नीट लिखा था, तो 8 साल पहले मैं 11th में रहा हूंगा, तब मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के निमोनिक्स बनाए थे, मुझे आज तक याद है। फॉर एग्जाम्पल, एक निमोनिक था मेरा कि चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, सिंगल इज मोनो, तो चाइना फॉर चाइना रोज एंड मोनो फॉर आई गेस मोनो अडेल्फस एंथर होता है। तो देखो मुझे आज तक याद है और मैं कभी नहीं भूलूंगा ये चीज कि मोनो अडेल्फस एंथर का एग्जांपल चाइना रोज है, क्योंकि मैंने एक निमोनिक बना लिया था। तो निमोनिक्स आपके ऐसे ही होने चाहिए कि आप कभी ना भूलो। और इसमें भी आपकी हेल्प करने के लिए हमारे जो निमोनिक्स हैं, सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके निमोनिक्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे ज्वाइन करें। साथ में वहां पे डेली क्विजिंग हो रही है, आपको वो भी अटेंड करनी है, 250 से ज्यादा बच्चे उसको रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, तो आप भी जाओ और चैनल को ज्वाइन करो, और जो भी निमोनिक्स हैं, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक और चीज जो मुनीश ने ना मुझे बहुत अच्छे से बताई थी, मुझे आज तक याद है, टेस्ट देके ही आया था, और इसने बोला था कि OMR भरते हुए एक क्वेश्चन का इसने आंसर चेंज किया था, पर वो चेंज होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मुनीश की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, बहुत अच्छी एक आदत थी। तो मैं चाहूंगा कि वो सब आप भी स्टार्ट कर दो। तो मुनीश प्लीज वो आदत शेयर करो आप बच्चों के साथ। तो जैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और लास्ट के लिए हम OMR छोड़ दें, तो एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशर भी होता है, OMR ना गलत बबल हो जाते हैं उसमें, तो ये ना साथ साथ उसमें मार्किंग करनी होती है। अब जैसे क्वेश्चन बायो से हमने स्टार्ट करा, तो पहले बॉटनी है, तो 101 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जैसे हमने आंसर शीट वो क्वेश्चन पेपर पे हमने मार्क कर लिया, उसके बाद OMR पे हमने ना बस वहाँ पे डॉट लगा देनी जो ऑप्शन हमें ठीक लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें सेकंड ऑप्शन लग रहा है उसका ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पे डॉट लगा दी, और अब आगे जाते एक क्वेश्चन उससे सिमिलर आ गया और तब हमें याद है उसका तो ऑप्शन सेकंड गलत लग रहा है, थर्ड होना चाहिए था, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली उसको बबल कर सकते हैं और वो गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली वो बबल कर देते हैं और आगे जाके पता चलती है ये तो गलत हो गया, तो पर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है ना। मुनीश की OMR आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। मुनीश ने एक क्वेश्चन में ऐसा किया, अगर ये पहले ही भर देता तो इसका 355 स्कोर रहता, बट इसकी बहुत अच्छी आदत थी कि सिर्फ डॉट करता था, और लास्ट में अगर कहीं चेंज भी करना होता था तो वो जो करेक्ट आंसर था उसका बबल फिल कर देता था, डॉट को छोड़ देता था। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कैसे इस आदत ने मुनीश के 5 नंबर सेव किए और इसको परफेक्ट स्कोर दिलवाया। सो मैं चाहूंगा कि ये चीज आप भी आज से ही स्टार्ट कर दो। तो मुनीश, इसके अलावा और कोई टिप्स आप देना चाहोगे बच्चों को? बायो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन, बाकी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसमें तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हमें मैकेनिज्म समझ आना चाहिए, पर जो बायो है उसमें तो काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, तो हमें बार बार रिवीजन करनी होती है वो, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो में। तो अब रिवीजन के लिए भी ना एक साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड है प्रोसेस। अब जैसे हमने जो भी आज पढ़ा तो उसको हमें कल रिवाइज करना है, अब विद इन 24 आवर्स, मतलब एक रिवीजन होनी चाहिए। और फिर आज जो हमने पढ़ लिया, जैसे मान लो आज अगर मंडे है तो नेक्स्ट मंडे हमें दोबारा वो पढ़नी है, तो ये होती है एक विद इन 24 आवर्स, फिर होती है 1 वीक, उसके बाद होती है 1 मंथ। तो उसके लिए मैं एक डायरी मेंटेन करता था कि उसमें मैं डेट में लिखता था कि आज मैंने क्या क्या करा,
और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मैं एक छोटी सी समरी बना लेता था कि नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा तो ये पढ़ूंगा, और जो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता था मैं वो पढ़ता था साथ में। तो रिवीजन के टाइम हमें वो पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना, बस जो इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है, जो समरी हमने खुद लिखी है बना के पढ़ के, तो वो हमें पढ़नी है। तो उससे जो हम पढ़ते हैं वो भूलेंगे नहीं ईजिली, और लास्ट तक बिल्कुल ऐसे फ्रेश रहते हैं माइंड में वो। मुनीश ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया स्मार्ट स्टडी का। भी हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो इसने क्या किया, साइंस का यूज किया, और ये साइंस बैक मेथड है। पर्सनली मैं भी करता था, एमबीबीएस लेवल पे मैंने यही किया है कि आपने जो आज पढ़ा है विद इन 24 आवर्स रिवाइज करो, फिर 7th डे रिवाइज करो, फिर 28th डे रिवाइज करो। तो उससे क्या होता है, आपकी वो मेमोरी हमेशा रिटेन रहती है, वो मेमोरी परमानेंट हो जाती है, और आपको वो भूलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज बताई है मुनीश ने। सो मेक श्योर आप भी इसको ट्राई करें। और जो डायरी मेंटेन रखने की बात की है मुनीश ने, आप भी आज से ट्राई कर दो। जो आज पढ़ रहे हो लिख दो, कल पढ़ना है, 7 दिन बाद पढ़ना है, फिर 1 महीने बाद पढ़ना है, और फिर देखना क्या डिफरेंस दिखेगा आपको। मुनीश, थैंक यू सो मच, आप चैनल पर आए और बच्चों को आपने इतना गाइड किया। एंड आई एम श्योर आगे मुनीश और जो हमारे बाकी टॉपर्स हैं वो आते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।